गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोलैंड ऑशविच। हम हैं ऑशविच में और सुबह के 7:30 बजे हैं। आज बच गए आज बालवालम। चलो भाई पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। भाई ब्रेकफास्ट में वही घिसा पिटा खाना मिलेगा। आप प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट बाहर आके ब्रेकफास्ट में पराठे और छोले भटूरे मिले। तो रियल पिक्चर्स हैं उस टाइम के। कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को कैसे लाया जाता था। लोगों के जूते प्रिजर्व करके रखा था वो हिटलर, इकट्ठे करके प्रिजर्व तो क्या ही कहूँगी। और इसको गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोलैंड ऑशविच। हम हैं ऑशविच में और सुबह के 7:30 बजे हैं। आज बच गए आज बालवालम, क्योंकि जिस चक्कर में हम आए थे ऑशविच में, हम आपको दिखाना चाहते थे जहाँ पे हिटलर ने बहुत सारे ज्यूइश लोगों को गैस चैम्बर में रख के मार दिया था। तो हम वो जगह आपको दिखाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत फेमस जगह है और आजकल बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना लाइमलाइट में है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना यहाँ पे आके आपको वो दिखाएं। तो आज हम टिकट लेने जा रहे हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बजे टिकट काउंटर खुलता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट चेक करेंगे तो नहीं मिला था। अच्छा है, होटल वाले ने बोला कि कल सुबह आप 7:30 बजे उठिएगा, जाके टिकट लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेट जाएंगे लाइक 9-10 बजे, तब तक सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। इनके टिकट 1 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हैं। इतनी भीड़ होती होगी मैं इमेजिन कर सकती हूँ। तभी सोचिए इतनी छोटी सी जगह पे आके और आपको टिकट ना मिले। थोड़ा हमने प्लान नहीं किया था, बट टिकट मिल जाएगा, उम्मीद पूरी है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम चल रहे हैं अब ऑशविच में टिकट लेने और फिर उसके बाद आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे ऑशविच, आपको वही सेम प्लेस दिखाने जिसके लिए मैंने आपको एक्साइटमेंट बनाया हुआ है कि हम लोग एक बहुत बढ़िया जगह जाएंगे। होटल बहुत अच्छा है। कल रात में भले ही हमें 12 बज गया था चेक इन करने में, 12:30, लेकिन ये होटल के रूम में जब हम गए तो सही बताऊँ पूरे यूरोप में शायद सबसे बड़े रूम्स जो अभी तक मिले हैं वो होटल इम्पीरियल पोलैंड ऑशविच में मिले हैं। और इंग्लिश बोलने वाला बंदा, तो इंग्लिश स्पीकिंग का है। होटल का रूम बढ़िया, सेम प्राइस में जो पोलैंड में भाई, पोलैंड छोड़ो पूरे यूरोप में आप प्लीज़ डोंट प्लान कि मैं 3-4 हज़ार में होटल ले लूँगा, है ही नहीं। मतलब इनके पास 3-4 हज़ार की कोई रेंज ही नहीं है। मिनिमम प्राइस स्टार्ट्स विद 75-70 यूरोज़ एंड देन इट गो बियॉन्ड। तो और इवन 70-75 यूरोज़ वाले होटल भी ठीक हैं। और यहाँ पे सफाई की कोई दिक्कत नहीं होती है कि गंदा है ये है, ऐसा नहीं है। पूरे सारे होटल अभी तक हमें अच्छे मिले हैं, भले ही वो कैसे भी थे। अब हम चलते हैं वो टिकट लेने और आई एम श्योर कि टिकट मिल जाएगा। हैप्पी। चलिए तो चला जाए ऑशविच घूमने क्या मतलब ऐसा जगह है कि क्या बताऊँ, घूमने में भी ठीक नहीं लग रहा है, बट हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत है उसकी, तो इसलिए ज़रूर चलेंगे हम देखने। हिस्टोरिकली अच्छा प्लेस है तो क्यों ना जाए, है ना। चलो तो वी आर चेकिंग आउट आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट दिस वे। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। चलो भाई पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। भाई ब्रेकफास्ट में वही घिसा पिटा खाना मिलेगा। आप प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट बाहर आके ब्रेकफास्ट में पराठे और छोले भटूरे मिले। तो ये तो खाने का कतई मन नहीं है, ये ट्राई किया जा सकता है। चीज़ है कुछ चीज़ धनिया के साथ। ये क्या है? एग मुझे खाना नहीं है, बहुत सिलेक्टिव सा है भाई। ये तो बीफ है अपना, तो घूम फिर के बचाइए। कॉर्नफ्लेक्स एंड द ब्रेड, चलो, और कॉफ़ी। हे भगवान, ये खाना था ब्रेकफास्ट में। चलो यही करते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले एक क्विक अपडेट। अगर आपके घर में आपके अड़ोसी पड़ोसी को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी को भी सुनने की समस्या है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.earsolutions.in। यहाँ पे जाके आप अपना फ्री हियरिंग चेकअप करा सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए हियरिंग टेस्ट एकदम मुफ्त में किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रिप भी हम हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो आप
जल्दी से इस वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जिनको कम सुनाई देता है और उनको यहाँ पे रजिस्टर करा के उनको फ्री हियरिंग चेकअप करवा दीजिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्री होम विज़िट भी अवेलेबल है। आपका टेस्ट घर बैठे बैठे हो जाएगा और सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे शहरों में इनका क्लिनिक है। इसलिए आप यहाँ पे जाइए और अपना मुफ्त में चेकअप कराइए। तो हम लोग ऑश्विच इंटर कर रहे हैं। आज मैं हूँ आप लोगों को ये बताने कि ऑश्विच पे हुआ क्या था। यहाँ पे बहुत सारे जूइश को रखा गया था और हॉलोकास्ट हुआ था, मतलब गैस चैम्बर में उनको भर के और उनके ऊपर गैस छोड़ दी गई थी और उनकी बहुत सारे जूइश लोगों की एक साथ डेथ हो गई थी। बट ये डेथ हो नहीं गई थी, की गई थी बाय हिटलर। और अभी ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गई है ये जगह, ऑश्विच नाम की बहुत छोटी सी जगह है। सिर्फ म्यूज़ियम में देखने आते हैं और भीड़ लगी हुई है मेरे सामने, ये देखिए कितनी भीड़ है। ये हम ऑश्विच में एंटर कर गए हैं, ये हम एंटर हो चुके हैं अंदर। और यहाँ पे ये दे रहे हैं हमें ताकि हम लोग सुन सकें विद द हेडफोन भी ले लिया मैंने और इनका ये भी ले लिया, ये देखिए। तो अब हम लोग अपने कान में इसको लगाएंगे और सब कुछ सुन पाएंगे। मैं इस टाइम यहाँ पे ऑश्विच में चल रही हूँ पैदल और इस तरीके से मैं आपको दिख रही होंगी। मेरे कान में लगातार इंग्लिश में पूरा टूर चल रहा है। एंड अब ये है इसकी फर्स्ट लुक, सी दिस। यहाँ पे उन लोगों को रखा जाता था। थोड़ा सा डरावना और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, ये सोच के कि उन लोगों के ऊपर क्या हुआ होगा उस टाइम। बट हिटलर की कहानियाँ तो हम सब ने सुनी है। ये जो नाम सुन रही हो ना, ये उन कैदियों के नाम हैं जो मरे थे, तो ऐसे ही नाम चल रहे हैं। अभी इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, 1 घंटे का टूर है। मैं आपको बताती रहूँगी हिंदी में जो ये बोल रही है। बड़ा डिफ़िकल्ट है सुन के तुरंत बोलना, तो ठीक है। 1942 की बात 1942 की बात कर रही है। देखिए 1939 में पोलैंड पे अटैक हुआ था बाय द हिटलर एंड बाय द रशिया। ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से अटैक हुआ था। ये राइट में किचन है और इस गेट से वो सब अंदर आते थे। At the back of the kitchen were added 4 houses. This is the same building before modernization. Very often prisoners from the orchestra in the middle of the day worked in the kitchen. Yes, they were peeling potatoes, vegetables, they were cooking food for others. एक रियल पिक्चर है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बिल्डिंग है। ये 1941 की बिल्डिंग बनी हुई है और ये बैरक्स बने हुए हैं। ये किचन है, ये बैरक्स है। ऑश्विच को रशिया ने छोड़ दिया 1945 में, 6 साल के बाद। Supervisors at the beginning, couples, block seniors, functional prisoners were recruited from the German criminals from the Saxon.
तो ये बता रही हैं कि रशिया ने जब वॉर ख़त्म कर दी उसके बाद जितने भी रशिया के प्रिजनर्स थे और पॉलिश प्रिजनर्स थे उन्होंने मिल के ये बनाया है, ये 8 बैरक्स। और बहुत सारे लोगों को खाना वाना कुछ नहीं दिया जाता था। In the Birkenau camp, the assessment concentrated 90,000 people. The Nazis founded also the third big camp, Auschwitz-Birkenau, 6 kilometers from the Nazis in the vicinity of the town of Minsk, Germany. We are in the camp in the middle. Yes, Auschwitz one was another camp. The Birkenau camp was founded later, but was more than 20 times bigger. The Birkenau camp was planned by the SS for 150,000 prisoners. ये मैप में ये बताया गया है कि प्रिजनर्स 3 कैंप बनाए गए थे और तीनों कैंप में काफ़ी सारे प्रिजनर्स को कैद किया गया था। आसपास के सारे एरियाज़ को इवैक्यूएट करा लिया था ताकि आइसोलेट कर पाएँ वो। तो यही तीनों का 40 किलोमीटर लंबा एक कैंप था। वो वैसे कैंप के अंदर चल रहे हैं। ऐसा कुछ ज़मीन है। ये मैप आंटी बताएंगे इसके बारे में भी। 20 से ज़्यादा कंट्री से इस ऑशविट्ज़ में लोगों को डिपोर्ट करके लाया जाता था। Jewish लोग, 11 लाख टोटल लोगों को मारा गया था। 90% Jewish। The Nazis planned in occupying Jewish people isolated ये रियल पिक्चर्स हैं उस टाइम के कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को कैसे लाया जाता था और स्पेशली ज्यूइश लोगों को अलग रखा जाता था। डिपोर्टेशन ऑफ ज्यूज फ्रॉम एम्स्टर्डम, डिपोर्टेशन ऑफ ज्यूज फ्रॉम न्यूरम्बर्ग, फ्रॉम बुडापेस्ट। ये देख के तो इसमें बड़ा पैथेटिक सा लग रहा है कि कैसे उस टाइम पे लोगों को मारा गया और स्पेशली अलग अलग करके मारा गया। Like देखिए कैसे कॉर्न रखे हुए हैं। जो लोग विक्टिम थे उनका जब सामान खोलते थे तो वो सारा सामान ये लोग नाजीज़ लोग जो थे ये कैप्चर कर लेते थे। देखिए इतने शूज़ मिलते थे उन लोगों को, इतने सारे कपड़े। इस फिर नाजीज़ लोग रिसाइकल करते थे और इससे सोचते थे कि वो रिच हो जाएंगे। मतलब वो पहले मारते थे लोगों को, सामान लेते थे उनका इवन बाल तक काट के और यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। 2000 टन बाल मिला था कैंप से, उससे वो कंबल बनाते थे। नॉर्मली कंबल घोड़े की खाल वाल से बनते हैं। देखो कितना सामान कैप्चर करके रखते थे। इतने लोगों के जूते प्रिजर्व करके रखता था वो, मतलब इकट्ठे करके प्रिजर्व तो क्या ही कहूँगी। और इसको सोच रहा था रिसाइकिल कराएगा। इन्हें जूते मिले थे कैंप से। जूते वगैरह ऐसे हैं तो सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं।
जूते जूते इस सामान सूटकेस पे नाम लिखा हुआ है लोगों के जो विक्टिम रहे। The Nazi authority. आप लोगों ने देखा कि कैसे ऑशविच में लोगों को मर्डर किया जाता था। मैं अंदर बोल नहीं रही थी बिकॉज ये हमारा टूर चल रहा है जिसको मैंने हेडफोन कान पे लगाया हुआ था। बट कैसे हज़ारों लाखों जूतों के पेयर मिले हैं। पूरा मतलब 2000 टन बाल उसने रख रखे थे कंबल बनाने के लिए। मतलब दिस इज़ पैथेटिक। सुन के लग रहा है कि बताओ कितना ज़्यादा अत्याचारी था वो हिटलर। वैसे इस तरीके की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, इंटरेस्ट भी आता है लोगों को। इनफैक्ट बच्चों को हमें इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए रादर देन थोड़ा हम लोग पढ़ाते हैं रट्टू तोता बनवाने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, कौन से सन में क्या हुआ। सन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हुआ क्या था दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन से ईयर में क्या हुआ इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल क्या हुआ था, डू यू नो द हिस्ट्री, बस यही समझना ज़्यादा बेटर रहेगा। और कैम्प में अंदर जाके बहुत ही बैड सी सिचुएशन थी उन लोगों के ऊपर। उनको पता तक नहीं होता था, वो आ गए कैम्प में और उनको पता नहीं होता था कि इनके ऊपर अत्याचार होने वाला है। और वो ट्रेन से उतरते थे, ये बोल के लाया जाता था कि खूब सारे दिन का खाना लेके आना, 10-15 दिन का, और कैंप जा रहे हो तुम लोग सेफ़ हाउस में, सेफ़ हाउस टाइप। बट होता क्या था, ट्रेन से उतरते उनको सेपरेट कर दिया जाता था। जो हिटलर के काम के लोग थे उनको सेपरेट किया, बच्चों को और जो लेडीज़ होती थी उनको सेपरेट किया, और बूढ़े लोगों को। जो बूढ़े लोग, लेडीज़ और बच्चे होते थे उनको अलग लेके जाते थे गैस चैम्बर में, और जो एडल्ट लोग थे जो काम कर सकते थे कैंप में उनको अलग। तो उतरते ही उन लोगों को गैस चैम्बर में डाल देते थे। और कितनी कितनी किलिंग्स उसने ऐसे करी हैं। एक बार में एक गैस चैम्बर में 2000 लोग मरते थे। यहाँ पे उन लोगों को डेथ सेंटेंस दिया जाता था जो लोग इस कैंप में मतलब एज़ पर देयर लॉज नहीं चलते थे। तो आप लोग देख रहे हैं ऑशविच कैंप में क्या रियलिटी थी, हे भगवान। मतलब देख के बिना अभी शॉकिंग सा लग रहा है, मेरे को तो रोना सा आ रहा है कि कैसे लोगों को यहाँ मास एग्जीक्यूट करते थे। मास मतलब इतने सारे लोगों को कैसे एग्जीक्यूशन करते थे उनका, और क्यों करते थे पता नहीं, क्या उसके दिमाग में कीड़ा था या क्या था। पर हिटलर इज़ हिटलर ओनली यार। इतनी बुरी तरीके से लोगों को रखता था, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करता था। इट इज़ लाइक उफ। आज सब लोग देखने आते हैं तो अलग तरीके से दिखता है, बट जिस टाइम उन लोगों के साथ हो रहा था उनके इतने सारे सामान मिले हुए हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के रख दिया है, इट इज़ देयर। इसमें क्या करते थे वो लोग, जो लोग फिट नहीं होते थे फिजिकली फिट, यहाँ पर उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता था और हाफ डेड हाफ लाइव लोगों को ट्रांसपोर्ट करके मतलब एक के ऊपर एक रख के ट्रक से गैस चैम्बर भेज दिया जाता था और गैस चैम्बर में उनको मार दिया जाता था। तो ये तरीका था हिटलर का एलिमिनेट करने का लोगों को। ऐसा मैं इसमें सुन रही हूँ और आपको बताया।